कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर। भगवान नारायण ने पूछा आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा एक लोटा जल चढ़ाएगा उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है। उसकी मर्जी चलती, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है। पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली में तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से मिली झोली में तंग बाबा तेरे यहाँ कभी शिव कृपा से। भगवान शंकर से कहा कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते सोचूंगा विचारूंगा दूंगा, मना नहीं, मैं आपके धाम में आकर नहीं दे रहा। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो। ये अपना, ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी, मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी भावना लाया
पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला माल काशी वाले रे। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता, साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसी की सामने। एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई, माता पार्वती जी के भाई, मां गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, मां मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए वो अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है, पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सतमार्ग तक पहुंचता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं, पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चला गया। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब
तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे। कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था। पूजन, सत्संग, कथा, हवन, यज्ञ, क्यारी माता की चौकी, जोत आदि आदि सब हो जाता था। वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन पाठ आराधना संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है? वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे, घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गया, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल